समंदरी से आपको बताते चले, असिस्टेंट कमिश्नर और बल्दिया के अमले की नाअहली। नूर मोहम्मद पार्क के सामने कायम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 2 के मेन गेट को बंद कर दिया गया। मेन गेट आम शहरियों की मोटरसाइकिलों और लंडा मालिकान की तरफ से बंद किया गया, जिससे उसातिज़ा, तुलबा और आने वाले अहलकारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीजा रेहान सिर्फ फोटो सेशन तक ही महदूद, बल्दिया का अमला सिर्फ सरकारी तनख्वाहें हड़प करने तक ही महदूद। स्कूल के बाहर तजावुज़ात करके स्कूल बच्चों और उसातिज़ा का रास्ता बंद कर दिया जाता है और इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद फौरी तौर पर नोटिस लें। हबीबाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारक की रिपोर्ट के मुताबिक हबीबाबाद नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की बीट नंबर 14 पर स्मोक, धुंध और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर के मुतालिक ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग दी गई। सेक्टर कमांडर शहबाज आलम और डीएसपी मैडम सायरा तारक की खुसूसी हिदायत पर नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने बीट नंबर 14 पर स्मोक, धुंध और रिफ्लेक्टिंग स्टिकर के मुतालिक ड्राइवर हजरात को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि धुंध के औकात में अपनी गाड़ी या मजदा ट्रक की रफ्तार इंतहाई आहिस्ता रखें, अपने से अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें, ड्राइविंग पर मुकम्मल तवज्जो रखें, फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर गाड़ी में फोग लाइट्स नहीं है तो फिर पार्किंग लाइट्स और हेडलाइट्स को ऑन कर दें या दोनों इशारे ऑन रखें। इस मौका पर ड्राइवर हजरात में रिफ्लेक्टिंग स्टिकर्स तकसीम किए गए और गाड़ियों पर लगाए गए। समंदरी में किसानों की मुश्किलात कम ना हो सकी। यूरिया खाद की कमी और ब्लैक में फरोख्त से गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासिर होने का खदशा। दुकानदार यूरिया खाद सरकारी रेट 2200 की बजाय 2700 रुपये कीमत पर ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। गंदम की काश्त मुकम्मल हो गई मगर किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया खाद नायाब होने पर किसान परेशान। किसानों का कहना है कि खाद ब्लैक में फरोख्त की जा रही है। यूरिया खाद ना मिली तो पैदावार मुतासर होगी। हुकूमत खाद फराहम करे, ब्लैक में नहीं खरीद सकते। गंदम को पानी और खाद की सख्त जरूरत है। अगर खाद नहीं मिलती तो सानू अपना यूरिया होना इस टाइम बहुत जरूरी है, क्योंकि असी कणकां नूं पहला पानी लाना, क्योंकि पहले पानी दे नाल यूरिया जिहड़ा बहुत जरूरी है। यूरिया जिहड़ी 2250 रुपया रेट है, 2700 रुपये दे विच ब्लैक दे रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रही। अगर बर वक्त सानू यूरिया ना मिलिया तो साड़ियाँ फसलां जिहड़ियां वो नुकसानदेह साबित होणगियां, पैदावार साड़ी बिल्कुल ना यानी कि ना होने के बराबर होएगी। उकाड़ा से हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया अशरफिया उकाड़ा के ज़ेरे एहतमाम हाफिज़ कुरान और तालिब इल्मों में रंगारंग खेलों का इनेकाद उकाड़ा स्टेडियम में किया गया। इदारा जामिया अशरफिया उकाड़ा जहां बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है, वहीं इनकी जिस्मानी नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद भी करवाया जाता है। इदारा जामिया अशरफिया के खेलों का इनेकाद ज़ेरे साया हाफिज़ कारी अब्दुल कदीर और इदारा जामिया अशरफिया उकाड़ा के तमाम उसातिज़ा की मौजूदगी में किया जाता है। क्रिकेट का मैच ग्रीन टाइगर, येलो किंग और ब्लू स्टार के दरमियान खेला गया। पहले मैच में ग्रीन टाइगर्स ने येलो किंग को हरा दिया। फाइनल मैच ग्रीन टाइगर और ब्लू स्टार के दरमियान खेला गया, जिसमें ब्लू स्टार ने ग्रीन टाइगर को शिकस्त देकर फाइनल मैच जीत लिया। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, रस्साकशी के दिलकश मुकाबले भी हुए। इस पुरवकार खेलों की तकरीब में चौधरी शहजाद कम्बो, अफजल रहमानी, आमर चौधरी, आसफ जट और चौधरी असद ने खुसूसी शिरकत की। बादजा खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। अहले इलाका और उकाड़ा के अवाम ने इदारा जामिया अशरफिया उकाड़ा के हेड हाफिज कारी अब्दुल कदीर को कामयाब प्रोग्राम करवाने पर खिराज तहसीन पेश किया। लिया से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एजुकेशन की जानिब से लिया में इंसदाद करप्शन डे के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। करप्शन फ्री पाकिस्तान रैली में अफसरान तालीम और उसातिज़ा समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे डिवीजनल ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी से, जो रैली में मौजूद हैं। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद करप्शन के हवाले से जो है आज लिया के अंदर बाकायदा तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है रैली का एहतमाम किया गया। रैली जो है खत्म नबूवत चौक से शुरू हुई और ताल चौक के सामने जो है इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ जो यहाँ पे सरबराह हैं उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है। तो हमारे साथ यहाँ पे CEO एजुकेशन तवक्कुल हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर बताइएगा कि आज के इस करप्शन डे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि करप्शन एक नासूर है और ये एक ऐसी समाजी बुराई है जो मुआशरे को दीमक की तरह चाट जाती है। तो हम ये आज जो अवेयरनेस हमने दी है लोगों को, उसमें यह है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होना चाहिए। करप्शन एक नासूर है और इसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। हमारे साथ यहाँ पे DEO सेकेंडरी फहमीदा नसरीन साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। मैम, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही है कि हम अपने मुल्क से इस करप्शन को ख़त्म करें ताकि इसकी बुनियादें जो खोखली कर रही है हमारे मुल्क की, ये ख़त्म हो और हमारे बच्चों को जो है सेफ मुस्तकबिल जो है वो
मिले। जी, यहाँ पे जो महकमा एजुकेशन है वो जो है करप्शन को के खात्मे के लिए जहाँ पे जो है काफ़ी अपना फ़ाल किरदार अदा करता है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ पे कसीर तादाद में तलबा हैं उन्होंने इस रैली के अंदर शिरकत किया और दूसरी जानिब उन्होंने जो है अपने हाथों के अंदर प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए यहाँ पे अगर हर फर्द जो है यहाँ पे किरदार अदा करेगा तो जो करप्शन है उसे मैनेज किया जा सकता है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी, वजीराबाद में नए तैनात होने वाले ADCR का मुबैना तौर पर मातहतों से नारवा सलूक। किराए की कार नए मॉडल में बुकिंग ना करवाने की गलती पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को नारवा सलूक का निशाना बनाया गया। संगीन नताइज की धमकियां देने और नौकरी से निकालने की धमकियों पर MC वर्कर्स यूनियन ने काम छोड़ हड़ताल कर दी। वजीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ADCR जिला वजीराबाद राना इशफाक खां के मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी मुलाजिमीन ने कलम छोड़ हड़ताल कर दी। म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में जबरदस्त एहतजाज किया। म्यूनसिपल कमेटी वर्कर्स यूनियन के ओहदेदारों जुनेद इकबाल, सज्जाद मसीह और रियासत मसीह ने कहा कि अफसरान के मातहतों के साथ ज्यादतियों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम किसी के जर खरीद गुलाम नहीं। उन्होंने साथी एहलकार इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर अरसलान आसिफ के साथ गालम गलोच बदजुबानी करने और नौकरी को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने को इख्तियारात से तजावुज करार दिया और कहा कि अफसरान का अपने जाती कामों के लिए मातहतों को मजबूर करना बदतरीन करप्शन है। ADCR इशफाक अहमद ने वजीराबाद में तैनाती के साथ ही बद इखलाकी को अपना वतीरा बना लिया है। अरसलान आसिफ ने बताया कि अफसर मौसूफ ने जाती जरूरत के लिए हजारों रुपए माहवार किराए पर कार का बंदोबस्त करके देने के लिए कहा, जिसमें नए मॉडल की कार दस्तयाब न होने पर ADCR ने इसे हद के इज्जत का निशाना बनाया और संगीन नताइज की धमकियां दी। म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन ने वाक़े के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कमिश्नर गुजरात, वज़ीर आला पंजाब से वाक़या में मुलव्वस ADCR और मुआवन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दफ्तर पहुंचे हो और दूसरे नंबर ते असी जिहड़ी यूनियन बनाउण दा साडा मकसद भी है सी, स्ट्रेंथ इकट्ठी करन दा मकसद भी है सी कि कोई भी अफीसर आंदे ने मुख्तलिफ इलाकिਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨਸੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹर्रम ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ईद होवे, रमजान होवे, असी सराब होवे, कोरोना होवे, असी हर ड्यूटी हर जेड़ा भी कोई हादसाती तौर पे कोई मुल्क च बहरान आ जाता असी सब तो वध चढ़ के अगे हिस्सा लैने तकरीबन जेड़ा 5-6 माह पहला सराब आया ते तुसां सारियां सैनिटरी वर्करां ने, सैनिटरी स्टाफ ने और दफ्तर के अमले ने सारे मिल के अपने तौर पर पैकेज बनाया और तकरीबन 100 बंदियां से असीं सलाम मुतासरीन की मदद की। साडे भाई ने कोई भी मुल्क के उत्ते वजीराबाद के उत्ते कोई भी आफत आ जाती कुछ असीं सब तो वध चढ़ के वजीराबाद बलदी उहदे हिस्सा लैंदी है। लेकिन अज का जिहड़ा एहतजाज है यह एहतजाज इस चीज़ है कि कोई भी अफीसर। कोटरी से आपको बताते चले एजाज अली डिथू की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट म्यूनसिपल कमेटी बोलहाड़ी में बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस आवाम को सख्त परेशानियों का सामना। पानी, बिजली, गैस, सड़कें और दीगर सहूलियात ना होने की वजह से कोटरी साइट के समाजी रहनुमाओं नज़ीर बलेदी, मुमताज सोमरू, शहबाज बेमन और दीगर ने DC जामशोरू के ऑफिस के सामने DC जामशोरू और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मीडिया को बयान दिया कि 40 सालों से बोलहाड़ी के अवाम सियासी भुतारों को वोट दे रहे हैं मगर जिंदगी के बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मुजाहिरीन ने DC जामशोरू और मुंतखब नुमाइंदों को वार्निंग देते हुए कहा कि वो अपना किबला दुरुस्त करें, दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। कहरोड़ पक्का से आपको बताते चले कहरोड़ पक्का में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की नाअहली की वजह से हफ्तों गुजरने के बावजूद भी मुस्तकिल तहसीलदार तैनात ना हो सका। तहसीलदार तैनात ना होने की वजह से दूर दराज से आए हुए शहरी दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहतरमा अजूबा अजीम की नाकस कारकर्दगी की वजह से रेवेन्यू महकमे में मुसलसल रिश्वत बढ़ रही है।
पर आला अफसरान मोहतरमा की करप्शन पर पर्दा डालने पर लगे हुए हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से कहा है कि फौरी तौर पर रेवेन्यू में कमी में करप्शन को रोका जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर कहरोड पक्का में तहसीलदार तैनात किया जाए। मानावाला से आपको बताते चले, पुनवा के इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल डला नंगल में उस्ताद जल्लाद बन गया। दूसरी क्लास के 7 साला खलील नामी नन्हे तालिब इल्म को लड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल करते हुए शदीद तशद्दुद का निशाना बना दिया, जिसकी वजह से नन्हे तालिब इल्म की टांगे जख्मी हो गई। मार नहीं प्यार का पंजाब हुकूमत का इससे पहले भी उस्ताद ने कई वाकयात में हवा में उड़ा रखा है। तालिब इल्म के वालिदैन का तशद्दुद करने वाले उस्ताद पर सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल जिला मंडी बहाउद्दीन मजहर अब्बास गोंदल की गोजरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी, साजिद अहमद खां भट्टी का शुक्रिया अदा किया। वाइस चेयरमैन वजीर आला पंजाब शिकायत सेल जिला मंडी बहाउद्दीन मजहर अब्बास गोंदल ने गोजरा में अपनी रिहाइशगाह जटियाना हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भट्टी बरादरान ने मुझे वाइस चेयरमैन वजीर आला शिकायत सेल मंडी बहाउद्दीन मुकर्रर किया है, जिस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूं। गोजरा और दीगर नवाही इलाकों में जारी तरक्याती मंसूबों के साथ गोजरा में सरकारी अस्पताल और रेस्क्यू 1112 के फंड्स की फराहमी भट्टी बरादरान की तरफ से तोहफा है। दूसरी तरफ जटियाना हाउस गोजरा में मुबारकबाद देने वालों में अख्तर हुसैन, हाजी मलिक मोहम्मद इकबाल खोकर, मलिक मोहम्मद आसफ खोकर, मलिक मोहम्मद अशरफ खोकर, सज्जाद अहमद ग्रीन वैली, एहसन सियान चक 23, वसीम लियाकत, नदीम लियाकत गोजरा, हाजी मोहम्मद अफजल, हसन अल्ताफ, सैयद तकी अब्बास रुकन, अजीज अहमद रहमानी, एजाज अहमद रहमानी, रफाकत हयात गोंदल, अबूजर गोंदल, मुदस्सर गोंदल, हाशम गोंदल शामिल थे। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾर्ड गोजरे अल्ताफ कॉलोनी में काम शुरू कराया है बिला तफरीक। कोई बंदा मैं रिक्वेस्ट की सी कोई बंदा दिहाड़ी बन के वक्त दुकान बंद करके वो वक्त ज़ाया ना करे, साढ़े कोल ना आवे बस मेरा फलाना काम करो, बगैर ला तफरीक हर बंदे की खिदमत करो। तो घर अगे दरवाजा सफाई कंक्रीट नाली मुकम्मल हो, आन दी रिकार्ड जब मीडिया वेख सकता है और पूरा महला कहेगा। बस किसी बंदे जाके आख्या भी नहीं, साडा इंशाल्लाह बस बिला तफरीक काम होंदा पिया। इंजे चोरी अपना मलिक इकबाल खोकर महला उत्ते काम में शुरू कराया हुआ है, खासे कराया हुआ। किसी का मैं कि कोई आने की लोड़ नहीं, मैं खुद इंशाल्लाह हाजिर होवांगा। साडे पार्टी का, साडे ग्रुप का, साडे लीडर का मंशूर है कि जाके खिदमत करनी है। किसी मेरे ना वोटर समझना तो ना खीर समझना, सारे साढ़े मोहतरम बाइज्जत असीं जाके इज्जत देंदे भी हाँ, खिदमत भी करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। भट्टी बरादरान मेरे ते एतमाद किया, उन्होंने बड़ा शुक्रिया तय दिल तो मैं, मेरे खानदान, मेरे दोस्त बाप सारे शुक्रिया अदा किया है। और अल्लाह के हुक्म नाल मैं उन्होंने एतमाद से अगे भी पूरा उन्होंने तो 100% अगों भी पूरा आवांगा। उन्होंने मेरे एतमाद करन तो शर्मिंदगी नहीं होगी, खुशी होगी। बस किसी मेरे अगे भी एतमाद करते हैं तो हूँ किया तो सन मेरे शर्मिंदगी नहीं, सानू लोग खुशी महसूस हुई है। अल्लाह के इंशाल्लाह मंजूरी तो हो चुकी है, कोई इंशाल्लाह मंजूरी हो गई है। फंड उधर MP साहब गए हुए रिलीज कराने वास्ते, बड़ा जल्दी उदा करेंगे 112। आगे बढ़ेंगे मिंजनाबाद से आपको बताते चले, मिंजनाबाद में करप्शन से पाक मुआशरा की तश्कील के लिए आगाही वाक और सेमिनार का अहतमाम किया गया। सेमिनार और आगाही वाक का अहतमाम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से किया गया। आगाही वॉक गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से शुरू होकर ईद चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक में शहरियों, वकला, टीचर्स, ताजरों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए सैयद ताहिर अहमद शाह, फोकल पर्सन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, आबद सईद जनरल सेक्रेटरी बार और राना मोहम्मद साजिद डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि करप्शन मुआशरा में नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। करप्शन ने हमारे मुआशरे को जड़ों से खोखला कर दिया है। सेमिनार वॉक का मकासद करप्शन के खिलाफ आगाही फराहम करना है। करप्शन से पाक मुआशरा से ही मुल्क हकीकी तरक्की कर सकता है। नई नस्ल को करप्शन से पाक मुआशरा की आगाही देना हमारी जिम्मेदारी है। और उनकी चेक एंड बैलेंस के हवाले से एक अंग्रेज़ी फ्रेज़ जो है वो बोला जाता है समझाने के लिए। सबसे पहले उसमें क्या है कि जी पावर एब्सोल्यूट, इसका मतलब समझाने में ये है कि अगर किसी बंदे के पास कोई एब्सोल्यूट पावर है
पावर है, तो उसमें ये अंदेने का कि जो भी वो करे और उससे कोई उसका सवाल ना कर सके, तो फिर एब्सोल्यूट अंदेशा ये है कि फिर वो एब्सोल्यूटली करप्शन की तरफ जाएगा। जब तो उसको उस निज़ाम के अंदर जो फॉल्ट को दूर करने के लिए दूसरा निज़ाम जो है उसके ऊपर मुतारिफ करवाया गया, वो है चेक एंड बैलेंस। आगे बढ़ेंगे हरीपुर से आपको बताते चलें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हरीपुर मुख्तार अहमद खान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजा बाबू जहांगीर की हिदायत पर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के मौका पर कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 4 हरीपुर सिटी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का इनेकाद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खालिद खान, तालिबे इल्म जुमात अष्टम, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 4 हरीपुर, ऐद करता हूँ कि अपने मुल्क और कौम का वफादार रहूँगा, कौमी खजाने से किसी किस्म की करप्शन नहीं करूँगा और ना ही अपने मातहत लोगों को किसी किस्म की करप्शन करने नहीं दूंगा, खुद रिश्वत नहीं लूंगा, ना ही किसी को रिश्वत लेने दूंगा। बतौर मुलाजमत अपनी ड्यूटी पूरी दियानतदारी से अंजाम दूंगा और किसी किस्म की कोताही नहीं करूंगा। अपनी सरकारी सियासी समाजी और मजहबी हैसियत को अपनी जात, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के लिए नाजायज मफादात के असूल के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। बतौर शहरी मैं इस मुल्क पाकिस्तान के तमाम असासों के लिए अमीन और मुहाफ़िज़ हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दूंगा। खुद भी हलाल रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा और लोगों को भी रिज़्क़ हलाल कमाने की दावत दूंगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि ये अहद पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا الله ما تطلق تصبر من سبسك برسولك भावलनगर से आपको बताते चले अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर के इलाके झुल्लन अराइया में ज़मीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में बड़ा तसादुम में फायरिंग और डंडो सोटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तसादुम में 18 अफराद शदीद ज़ख्मी, 7 ख़वातीन भी शामिल। ज़ख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतअद्दिद मुलजिमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर के खाकरूबों ने 4 माह की तनख्वाहें ना मिलने पर अस्पताल के सामने एहतजाज किया। अस्पताल में सफाई ना होने की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल PMU की तरफ कसूर में डेली वेजेस पर काम करने वाले खाकरूबों ने 4 माह की तनख्वाहें ना मिलने
मिलने पर सफाई करना छोड़ दी, जिससे अस्पताल के अंदर जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों की अदायगी के लिए अस्पताल के गेट के बाहर एहतजाज भी किया और कहा कि उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, घर में फाका कशी है, अगर हमें तनख्वाहें ना मिली तो आने वाला क्रिसमस भी हम खुशी के साथ नहीं मना सकेंगे। मुलाजमीन के एहतजाज पर MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कसूर डॉक्टर लाइक ने कहा कि मुलाजमीन जो अस्पताल में सफाई के निज़ाम के जिम्मेदार हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।